हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी के अपने इस लेक्चर में सब रिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सब रिंग होता क्या है, सब रिंग के प्रकार और सब रिंग पर आधारित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 2.1 पढ़ा था। आज हम सब रिंग के सेकंड पार्ट में उसकी आगे वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स, 3-4 बार आई हुई है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सब रिंग का सेकंड पार्ट है जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर में लगता है। सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, और सब रिंग का भी आज हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की थ्योरम 2.2 का स्टेटमेंट है हमारे पास कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक उपवलय होता है। सिद्ध करना है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास है कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है, उपवलय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा स्टेटमेंट है कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मानेंगे प्रूफ। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो उपवलय होने चाहिए, देन सिद्ध करना है कि उनका इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होगा। तो क्या मानेंगे, मानना S1 तथा S2 वलय R के दो उपवलय तो इसका मतलब है कि S1 तथा S2 उपवलय की जो तीन कंडीशन हमारे पास होती है वो तीनों सेटिस्फाई करेंगे। S1 तथा S2 वलय R के दो वलय, अतः S1 तथा S2 निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करेंगे। मतलब तीन प्रॉपर्टी होती है उपवलय की, वो तीनों प्रॉपर्टी S1 और S2 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है S1 तथा S2 एरिक्त होंगी। इसका मतलब क्या है, S1 नॉट इक्वल टू 5 तथा S2 भी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, ये पहले हमने मानना है, उसके आधार पर हमें लिखना है कि S1 और S2 में है क्या। नंबर दो है हमारे पास उपवलय। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि SR का उपवलय है यदि SR का उपवलय है यदि दो एलिमेंट बिलोंग करें S से, तो उनका माइनस भी S से बिलोंग करेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन है वो भी S से बिलोंग करेगा। तो सेकंड S1 तथा S2 एरिक्त होंगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है AB बिलोंग्स टू S या S1 तथा S2 उपवलय दिस इंप्लाइज सब रिंग है, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू S1, तो दिस इंप्लाइज A minus B belongs to S1 और AB belongs to S1। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी हमारे पास। आगे यही कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, सिमिलरली AB belongs to S2, तो दिस इंप्लाइज A minus B belongs to S2 और AB belongs to S2। ये कंडीशन किसके लिए होगी, S2 के लिए भी होगी, क्योंकि S1 उपवलय है तथा S2 भी उपवलय। ये कंडीशन इतना हो गया। S1 तथा S2 उपवलय मान लिया, उनके आधार पर ये दोनों कंडीशन हम लिख सकते हैं। then prove that क्या प्रूव है, then prove that सिद्ध करना है S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक उपवलय होगा। मतलब S1 और S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो भी उपवलय की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। खाली नहीं एरिक्त समुच्चय होगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है
खाली नहीं है। तो यहाँ से हमें पता है कि प्रत्येक अवयव का योज्य तत्समक जो है वो S1 में होता है, क्योंकि S ऊपर ले तो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगा, गुणा के लिए सममित ग्रुप होगा, तो इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू S1। इसी प्रकार S2 है वो भी क्या है, S2 भी S2 नॉट इक्वल टू 5 तथा 0 बिलोंग्स टू S2। ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे भी 0 बिलोंग करता है, इससे भी 0 बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। मतलब इन दोनों में कॉमन है ये, और इंटरसेक्शन में कॉमन अवयव आते हैं, तो 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो यहाँ से आ जाएगा कि S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब शो करना है, शो करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो क्या है, ऊपर ले, तो इसके सबसे पहले दो एलिमेंट लेने, AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन दिखाना है तथा AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, देन शो दैट शो करेंगे कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। ये सिद्ध करते ही क्या हो जाएगा, इसका एक ऊपर ले आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या मान लेंगे, ये वाला लेके चलेंगे और इधर वाला सिद्ध करेंगे। तो हमने ले लिया AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसका मतलब AB जो है वो S1 में भी S2 में भी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू S1 और AB बिलोंग्स टू S2। S1 में भी है और S2 में भी है, तो दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू S1 और AB बिलोंग्स टू S2। यहाँ से लिख सकते हैं कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A माइनस B बिलोंग्स टू S1 तथा ये पहले ही लिख लिया कि A B बिलोंग्स टू S1, तो A माइनस B है वो S1 में भी है और AB बिलोंग्स टू S1। क्यों? क्योंकि S1 क्या है, S1 एक उपवलय है, ठीक है सर। समीकरण नंबर आ गई 2 मान लीजिए इसको, पुनः S2 के लिए लिखेंगे, AB है वो S1 में है, तो ये दोनों कंडीशन आ गई। ये कह रहा है कि AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, इनके इंटरसेक्शन में है ये, तो इसका मतलब है ये कंडीशन S1 के लिए, ये कंडीशन किसके लिए होगी, हमारे पास है S2 के लिए भी होगी। उसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा क्या कंडीशन आएगी यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू S2 भी, तो दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S2 तथा AB बिलोंग्स टू S2, क्योंकि S2 भी एक उपवलय है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से देखिए AB बिलोंग्स टू S, ये फर्स्ट फ्रेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली सेकंड मान ली, ये वाली थर्ड मान ली, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से A माइनस B बिलोंग्स टू S1 तथा A माइनस B बिलोंग्स टू S2, तो दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों में कॉमन है। पुनः समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से यहाँ से आ जाएगा AB बिलोंग्स टू S2 तथा AB बिलोंग्स टू S1 तथा AB बिलोंग्स टू S2, AB बिलोंग्स टू S2, तो दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। आगे समझिए, तो यहाँ से दो कंडीशन आ गई, A इसको मान लिया कंबाइंड रूप से हमने इक्वेशन नंबर 6, समीकरण नंबर 6 हम लेके चले थे AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। स्टार्टिंग में समीकरण 1 दिखा दे कि रिक्त है, खाली नहीं है, इसमें 0 है, इसमें एलिमेंट है, खाली नहीं है, और फिर दो एलिमेंट ये AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। फिर हमने समीकरण 6 में दिखाया कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन
S2। तो इसका मतलब है कि S1 इंटरसेक्शन S2 के R का उपवलय होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रतिबंध हो जाएगा हमारे पास है कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो एरिक हो और साथ में ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 1 समीकरण 6 से सिद्ध होता है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी R का एक उपवलय होगा। यही सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 6 से स्पष्ट है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी R का एक उपवलय होगा यदि S1 तथा S2 R के दो उपवलय, तब उनका सबनिष्ठ भी R का एक उपवलय होगा। ये सिद्ध करना था। थ्योरम 2.2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2014, 15, 16 2014, 15 और 17 में आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली जो थ्योरम है हमारी वो है थ्योरम में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सब फील्ड की। सब फील्ड क्या होता है? जैसे सब रिंग होता है वैसे ही सब फील्ड होता है। सब फील्ड के प्रकार की है, परंतु क्या है? जैसे सब रिंग है हमारे पास वैसे ही सब फील्ड है। अब आगे वाला टॉपिक है सब फील्ड। उपक्षेत्र उपक्षेत्र होता क्या है स्टूडेंट्स? उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए या उपक्षेत्र की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, उपक्षेत्र की परिभाषा क्या होती है सबसे पहले हमारे पास? तो कि किसी वलय R का या किसी क्षेत्र F का, अब क्षेत्र पढ़ रहे हैं उपक्षेत्र पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र, अगर हम पढ़ रहे थे उपवलय वलय था, अब उपक्षेत्र पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र, मतलब किसी क्षेत्र S किसी क्षेत्र F, डेफिनेशन है सबसे पहले किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उपसमुच्चय किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उपसमुच्चय S के F का S किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त समुच्चय S F का उपक्षेत्र कहलाता है यदि उपक्षेत्र कहलाता है यदि नंबर 1 सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त हमने नहीं बोलना, अरिक्त है। नंबर 1 कहलाता है यदि नंबर 1 S F की संक्रियाओं के लिए संवृत हो, अर्थात दो एलिमेंट है AB belongs to S, so this implies A plus B belongs to S और AB belongs to S। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन S F की संक्रियाओं के लिए संवृत हो। नंबर 2 आगे वाली कंडीशन है S F की संक्रियाओं के सापेक्ष S की संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक क्षेत्र हो, ये वाली कंडीशन हो। अगर कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय फील्ड F का क्षेत्र कहलाता, उपक्षेत्र कहलाता है यदि S जो है वो F की संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत हो, ये वाली कंडीशन हो। उपक्षेत्र दे दिया तो ये कंडीशन होगी कि उपक्षेत्र है तब ये कंडीशन है, मतलब उपक्षेत्र होगा यदि उनकी संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत हो। नंबर 2 उनकी संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक क्षेत्र हो। क्षेत्र की कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास 3 होती है कि कोई भी रिंग है वो क्षेत्र कहलाता है यदि तत्समकी वलय हो, क्रम विनिमय वलय हो और प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्षेत्र में एग्जिस्ट होगा। ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्षेत्र की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन उपक्षेत्र की या किसी भी फील्ड F का उपक्षेत्र क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमारे पास। अब उपक्षेत्र पर आधारित एक ही थ्योरम है 2.3 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हमारे पास थ्योरम 2.3। थ्योरम 2.3 आगे उपक्षेत्र के कुछ उदाहरण दिए गए जो आप बुक से देखते
सब फील्ड है इस फील्ड का, ये वाला फील्ड है हमारे पास, तो ये वाला इसका सब फील्ड है। आर जो है प्लस तथा गुणा के लिए सब फील्ड है सी प्लस समिश्र संख्याओं के समुच्चय का, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है ये सब फील्ड होता है इसका। सब फील्ड की दो कंडीशन होती है कि जो क्षेत्र हमें दे रखा है वो क्या हो, कि जो सेट हमें दे रखा है वो दोनों संक्रियाओं के लिए सम्मिलित हो और उन दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष वो स्वयं एक क्षेत्र होना चाहिए, दो कंडीशन होती है। तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो उप क्षेत्र होता है क्षेत्र R का, और क्षेत्र R जो है वो इसका क्या होता है, एक उप क्षेत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ उदाहरण है। उसके बाद हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 2.3 दो थ्योरम्स आपको करनी है इसमें से। तो थ्योरम 2.3 का जो स्टेटमेंट है वो है कि किसी क्षेत्र F के एक उप समुच्चय S के लिए F का उप क्षेत्र होने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। कि मतलब वो थ्योरम है 2.1 वाला स्टेटमेंट है, इसीलिए वैसे ही प्रूव करनी है। थ्योरम 2.3 स्टेटमेंट है कि किसी भी एरिक उप समुच्चय S के F का उप क्षेत्र होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि मतलब S R का उप क्षेत्र है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है जिसका मतलब दोनों तरफ प्रूव करनी है। S R का उप क्षेत्र होगा यदि फर्स्ट कंडीशन है A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S, A minus B belongs to S, ये वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है A belongs to S और दूसरा दिया है B नॉन जीरो अवयव दिया है, नॉन जीरो अवयव belongs to S, तो this implies A B inverse belongs to S, ये वाला सिद्ध करना है। मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास कि किसी भी एरिक उप समुच्चय S के R का उप क्षेत्र होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि ये वाली कंडीशन है। उप क्षेत्र होगा, पहले S को R का उप क्षेत्र मानेंगे तब ये वाला सिद्ध करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले दोनों तरफ प्रूफ करनी है सिमिलर, वैसे ही हमें सिद्ध करनी, जैसे थ्योरम 2.3 हमने सिद्ध की है। पहले क्या मान लिया, आवश्यक प्रतिबंध ले लिया, मानना S R का एक उप क्षेत्र है, मानना S R दे रखा है, F दे रखा है, F फील्ड F, मानना S F का एक उप क्षेत्र है, मानना S F का एक उप क्षेत्र है। तो इसका मतलब उप क्षेत्र है तो क्षेत्र की उप क्षेत्र है तो तीन कंडीशन होती है, क्या होती है, S है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि S है वो सबसेट होगा F का। S R का एक उप क्षेत्र है, उप क्षेत्र की तीन प्रॉपर्टी होती है, लिख लियो। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, सेकंड प्रॉपर्टी है A belongs to S, B belongs to S, तो दिस इंप्लाइज A plus B belongs to S। सेकंड है ये फर्स्ट हो गया प्रतिबंध, या A हो गया ये वाला B, मतलब A belongs to S और B belongs to S, implies A B belongs to S। एरिक उप समुच्चय होगा और S है वो F की संक्रियाओं के लिए सम्मिलित होगा, तो सम्मिलितता दोनों संक्रियाओं के लिए, प्लस संक्रिया के लिए और गुणा संक्रिया के लिए। थर्ड है हमारे पास दो S F की संक्रियाओं के सापेक्ष, F S की संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक क्षेत्र होगा, स्वयं एक क्षेत्र होगा। तो इसका मतलब है कि S जो है वो स्वयं एक क्षेत्र है, तो ये दो प्रॉपर्टी सिद्ध करनी। इतनी प्रॉपर्टी दी है, देन शो दैट या देन प्रूव दैट, देन शो दैट सिद्ध करना है A belongs to S, B belongs to S, तो दिस इंप्लाइज A minus B belongs to S, ये सिद्ध करना है। और दूसरा है A belongs to S, फर्स्ट है ये वाला, सेकंड है A belongs to S और B क्या दे रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है S से, तो दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। सिद्ध करना है ये वाला, तो सिद्ध करने के लिए क्योंकि A belongs to S तथा B belongs to S, then there exists minus B belongs to S, क्योंकि S जो है वो एक उप क्षेत्र है, उप क्षेत्र है तो इसका मतलब वो क्षेत्र की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और क्षेत्र तक पहुंचने के लिए वो पहले वलय होता है, और वलय में S प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप में आता है कि योज्य तत्समक विद्यमान होता है, योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो B
माइनस बी जो है वो बी का क्या है, योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि एस एक क्षेत्र है और एस क्षेत्र है, माइनस बी बी का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम एलिमेंट। A belongs to S, P belongs to S, then there is minus B belongs to S। तो यहाँ से अब देखो हमारे पास A belongs to S तथा minus B belongs to S। अब क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि S F की संक्रियाओं के लिए समरूप है। तो दिस इंप्लाइज A प्लस, फर्स्ट संक्रिया प्लस होती है, प्लस दूसरा एलिमेंट है माइनस B बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, A बिलोंग्स टू एस माइनस B बिलोंग्स टू एस, क्योंकि प्लस से लिखें, क्योंकि प्लस के लिए समरूप है, समरूप है, हो गया फर्स्ट। पुनः सिद्ध करना है ये वाला, मतलब सिद्ध करना है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि S है वो स्वयं एक क्षेत्र है, स्वयं एक क्षेत्र है, अतः प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है वो S में होगा, क्षेत्र है, अतः कोई भी, अतः प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट अगर S में है, क्योंकि S क्या है, F की संक्रियाओं के लिए स्वयं एक क्षेत्र है। क्षेत्र की डेफिनेशन होती है कि S जो S में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो B नॉन जीरो एलिमेंट ले रखा है, तो प्रत्येक नॉन जीरो S से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट B इनवर्स बिलोंग्स टू दी S। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज, माना या A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू S, देन देयर एग्जिस्ट B इनवर्स बिलोंग्स टू S, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और ये वाली परिभाषा है, ये क्या है कि दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष समरूप है, तो गुणा के लिए भी समरूप है, तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू S, B इनवर्स बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू S तथा B इनवर्स बिलोंग्स टू S। नॉन जीरो एलिमेंट है B, तो दिस इंप्लाइज A इनटू B इनवर्स बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से आ जाएगा A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है यहाँ से, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि S R का उपवलय, यदि S S F का उपक्षेत्र है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। समीकरण 1 में A माइनस बी एस से बिलोंग करेगा और A B इनवर्स है वो भी S से बिलोंग करेगा। ये सिद्ध करना था, पहले उपक्षेत्र मानना है, ये दोनों कंडीशन दिखानी है, A माइनस बी बिलोंग्स टू S और A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब दूसरी तरफ थ्योरम प्रूफ सिद्ध करनी है, दूसरी तरफ थ्योरम क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे हमने 2.1 थ्योरम में दिखाई थी, वैसे थ्योरम दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पे सीधी कंडीशन लिखेंगे, सीधी कंडीशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे, अब सिद्ध करना है पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या मानना है, मानना ये वाला सत्य मानेंगे, मानना फर्स्ट प्रतिबंध A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। फर्स्ट, सेकंड में A बिलोंग्स टू S तथा B क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू S, तो दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 3 के आधार पर, समीकरण 3 के आधार पर हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट, समीकरण 3 के आधार पर, समीकरण 3 के आधार पर स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के आधार पर हम शो कर सकते हैं कि आधार पर हम दिखा सकते हैं कि, या इन समीकरण 3 के आधार पर सिद्ध है कि नंबर 1 S
प्लस के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होगा, जैसे हमने थ्योरम 2.1 में सिद्ध किया है। S प्लस के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। नंबर 2, यहाँ से देखिए ये वाली कंडीशन सत्य है, तो इसका मतलब है कि फील्ड की कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? फील्ड की ओनली 3 प्रॉपर्टी होती है। S प्लस के लिए मतलब वलय होगा, तत्सम की वलय होना चाहिए, क्रम विनिमय वलय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन देखिए, ये लिख सकते हैं नंबर 1। नंबर 2, गुणात्मक प्रतिलोम वाली कंडीशन देखिए कि A बिलोंग्स टू S, B नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू S, तो A B इनवर्स है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? S से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो क्या है? इनवर्स आया है। अगर हम यहाँ पे क्या मान लें, इसका मतलब है कि B नॉन जीरो एलिमेंट S से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से हमारे पास कंडीशन है कि A B इनवर्स है वो S में, तो इसका मतलब B का प्रतिलोम है B इनवर्स। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है, ये आगे इसको मान लिया समीकरण नंबर 4, प्रतिबंध सेकंड से हमारे पास है कि A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से आ गया B क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, B नॉन जीरो है तथा बिलोंग्स टू S, तो दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू, ये हमारा सेकंड प्रतिबंध। अगर A की जगह मैंने अभी बोला कि चाहे रिंग हो, चाहे कोई सेट हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई मतलब सब रिंग हो या सब फील्ड हो, वहाँ पे हम एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया कि B बिलोंग्स टू S तथा B क्या नॉन जीरो एलिमेंट है और बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही हमने रख लिया B, तो यहाँ से आ जाएगा B इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से आ गया कि B का प्रतिलोम है B इनवर्स और नॉन जीरो अवयव है, तो इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू S। तो इसका मतलब क्या आ गया? गुणात्मक तत्व जो है वो S में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है A बिलोंग्स टू S, तो इसका मतलब A क्या हो गया? तत्सम की वलय हो गया, तत्सम एलिमेंट हो गया, और क्या हो गया? तत्सम अवयव हो गया, प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम है या प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि अतः स्पष्ट है कि S क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? S शून्य रहित जो है, शून्य एलिमेंट, प्रत्येक नॉन जीरो में भी होता है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम, तो शून्य निकाल देंगे, जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब है प्रत्येक शून्य रहित, शून्य निकाल दे इसमें से, मतलब S में से हमने क्या कर दिया? शून्य एलिमेंट है वो निकाल दिया, तो ये वाला नया सेट बन गया हमारे पास कि S शून्य रहित गुणा के लिए क्रम विनिमय समूह होगा, क्रम विनिमय समूह होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे था B नॉन जीरो एलिमेंट है, S से बिलोंग कर रहा है, A B इनवर्स है वो S से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम है इसमें, तो इसका मतलब है कि जो जीरो है उसको निकालना पड़ेगा, तब S शून्य रहित गुणा के लिए एक क्रम विनिमय समूह होगा। तो क्रम विनिमय समूह है, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? क्या साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई होगा। योज्य तत्सम का अवयव 1 दिखा दिया कि 1 इसमें है, तो तत्सम की वलय। नंबर 3 गुणात्मक प्रतिलोम है, यहाँ से प्रतिलोम वाली कंडीशन आ गई। था फोर्थ प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, यहाँ पे हमने लिखा कि क्रम विनिमय समूह, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? एक S शून्य रहित गुणा के लिए क्रम विनिमय ग्रुप हो गया, और क्रम विनिमय और साचर्यता गुणधर्म अगर किसी सेट में सेटिस्फाई है तो वो बंटनता गुणधर्म अपने आप क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तब आता है इधर लिखेंगे S F की संक्रियाओं के लिए बंटनता गुणधर्म संतुष्ट करेगा। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि S जो है वो F का एक उप क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र की 3 ही प्रॉपर्टी होती है। S क्या होगा? S एरिक तो नहीं, तो एरिक ले स्टार्टिंग में। नंबर 2 उप क्षेत्र सिद्ध करना है, तो मतलब क्षेत्र की प्रॉपर्टी दिखाने है, शो करने के लिए, तो इसका मतलब है कि S है वो एरिक उप समुच्चय होगा, नंबर 2 तत्सम की वलय होगा, नंबर 3 क्रम विनिमय वलय होगा, नंबर 4 हमारे पास क्या होना चाहिए?
प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट बी नॉन जीरो है, प्रत्येक नॉन जीरो वेव का गुणात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि एफ जो है एस है वो एफ का क्या हुआ एक उप क्षेत्र होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी थ्योरम है 2.3, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है 2.3। इसके बाद इसके क्या है एग्जांपल्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।